इस वीडियो में आप सीखेंगे सूत्र के अनुप्रयोग द्वारा चक्रवर्ती मृष्टधन। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 है 800 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मृष्टधन ज्ञात कीजिए। यहाँ निकाल देते हैं, ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हम मूलधन, जिसका संक्षिप्त नाम है P यानी प्रिंसिपल, और मूलधन है 800 रुपये। फिर है दर, शॉर्ट में कहते हैं रेट यानी कि R, और ये है 5% वार्षिक। और उसके बाद लिखेंगे समय, और इसका संकेत है N, नंबर ऑफ टाइम, और समय है 2 वर्ष। और हमें निकालना है पहले चक्रवर्ती मृष्टधन। ये हमें निकालना है चक्रवर्ती मृष्टधन। तो इसका सूत्र होता है चक्रवर्ती मृष्टधन का, यहाँ लिखेंगे चक्र वृद्धि मृष्टधन बराबर मूलधन, और कोष्ठक में आएगा 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ आएगा समय। तो मूलधन है 800 रुपये, 1 और दर है 5% नहीं 5 लिखेंगे बटे में 100, और समय है 2 वर्ष यानी 2। अब सबसे पहला काम है इस कोष्ठक के अंदर इस भिन्न को छोटा करना, सरलतम रूप में करना। तो 5 से भाग कर लेंगे, 5 गुण 5, और 5 से भाग करेंगे 5 गुण 10 और 0, तो ये आएगा 800। और अब बनाएंगे इसकी मिश्र भिन्न। तो 20 से गुणा करेंगे 1 में, 20 ही कम 20, और ये 1 जोड़ लेंगे 21, तो 21 बटे 20, और ये समय आ गया 2, यानी ये 2 घात हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 बार, तो लिखेंगे 800 गुणा 21 बटे 20, और फिर 21 बटे 20। अब लिखना है 800, और ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या में गुणा, यानी अंश की अंश में गुणा, और हर से हर में गुणा। तो 21 से 21 में गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 441, और 20 की 20 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 4 से भाग करेंगे 8 में 2 बार जाएगा। अब करनी है गुणा 441 से 2 में, तो 2 ही कम 2, 2 चौक 8, और 2 चौक 8। तो ये आ गया आपका चक्रवर्ती मृष्टधन 882 रुपये। तो हम यहाँ लिखते हैं इसका उत्तर, चक्र वृद्धि मृष्टधन रुपये 882 रुपये। अब सवाल और करते हैं, इसमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि मृष्टधन, और उसके बाद निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका मूलधन है यानी P है 1000 रुपये, और R है यानी दर 10% वार्षिक, और समय यानी कि N है, इसको हम N लिख देते हैं खाली। N हो गया आपका यानी समय 3 वर्ष। और हमें A निकालना है, यानी कि सबसे पहले चक्रवृद्धि मृष्टधन निकालना है। तो A यानी अमाउंट, इस तरह से
ये हमने लिख लिया है। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि ए अमाउंट। इसका फॉर्मूला होगा P1/R/100 और यह आएगा N। ये है इसका संक्षिप्त सूत्र यानी फॉर्मूला। अब P के स्थान पर लिखेंगे P की संख्या 1000 और R के स्थान पर लिखेंगे 10/100 और ये N के स्थान पर आएगा समय यानी 3 वर्ष। तो सबसे पहले काम होता है ये जो कोष्ठक है ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में इस भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। तो क्या करना है, ऊपर 10 है, 10 से कटाएंगे 10 एक बार जाएगा और 10 से काटेंगे 100, 10 ढाई 100 10 बार जाएगा। अब लिखेंगे 1000 और इसके लाएंगे मिश्र भिन्न। तो 10 ही कम 10 और ये एक जोड़ लेंगे 11/10। अब क्या करना है, 1000 और ये कोष्ठक खोलना है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसको लिखेंगे 3 बार 11/10, 11/10 और 11/10। नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या में भाग। तो 10 से भाग करेंगे 1000 में, 10 ही कम 10 और ये 2 जीरो आएंगे। इस 10 से काटेंगे 100, 10 ढाई 100 और इस 10 से काटेंगे 10, 10 ही कम 10। ऊपर की संख्याओं की गुणा, 11 से गुणा करेंगे 11 में 121 आएगा और फिर करेंगे 121 में 11 से गुणा, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23 हासिल 2 और 11 कम 11 और 2 13। तो ये आ गया 1331 रुपये। ये ए आ गया। ए का मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका सूत्र है नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला हुआ A-P। ए का मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन और बी का मतलब मूलधन। तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है 1331 और मूलधन है 1000। घटा लेंगे तो 331 रुपये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब एक और समझते हैं, 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही दे हो। अब अगर ब्याज छमाही दे हैं तो कैसे करेंगे ये समझ लीजिए आप। तो ब्याज की दर को और समय को दोनों को छमाही में परिवर्तित कर देंगे। तो मूलधन यानी P है 4000 रुपये और R 10% वार्षिक है। इसको बदलना है छमाही में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दर को छमाही में बदलने के लिए 2 से भाग करेंगे। तो लिखेंगे 10/2 से भाग 2 पंजे 10, 5% छमाही हो गया। ये दर को छमाही में बदल दिया। और समय यानी N है 1/2 वर्ष। तो इसको भी हम छमाही में बदलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले लाएंगे इसकी संयुक्त भिन्न, 2 ही कम 2 और 1 3, 3/2 और गुणा करेंगे 2 से। छमाही में समय को चेंज करने के लिए बदलने के लिए 2 से गुणा करना है। तो 2 ही कम 2 और 3 ही कम 3, 3 छमाही। अब हम करेंगे सूत्र का अनुप्रयोग करके। तो इसका सूत्र क्या है, A बराबर P 1/R/100 और N। P के स्थान पर P की संख्या लिखेंगे 4000 रुपये 1 और R हो गया हमारा 5% छमाही। तो 5 लिखेंगे बटे 100 आएगा और N हो गया 3 छमाही। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले हम जो कोष्टक के अंदर ये भिन्न है
इसका करते हैं सरलतम रूप। तो ऊपर 5 है, 5 से भाग कर लेंगे, 5 के 5 और 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 0। तो अब लिखेंगे हम 4000 और इसकी बनाएंगे हम मिश्र भिन्न, 20 एकम 20 और एक 21, 21/20 और समय में आएगा 3 छमाही। अब ये कोष्ठक खोलेंगे तो 21 बट्टे को तो लिखेंगे 3 बार, तो लिखेंगे 4000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। इसको 3 बार लिखना है क्योंकि समय 3 छमाही है। 20 से भाग करेंगे 20 दूनी 40 तो 0 आएगा। 20 से भाग करेंगे 20 ढाई 200। अब ये 20 से 10 नहीं कटेंगे तो क्या करना है, 0 से 0 काट देंगे और हो गया आपका 21 से 21 गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा उसकी फिर 21 से गुणा करेंगे और फिर 1 से गुणा करेंगे और बटे में आएगा ये वाला 2। तो 21 से 21 में गुणा कर लेते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 2 4 और एक बार 21 से गुणा और कर लेंगे। तो 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 4 2 6 12 और 9। तो गुणा करने पर आ गया 9261 और बटे में आएगा ये वाला 2। अब करेंगे 2 से भाग, 9261 में 2 से भाग कर लेते हैं, 2 चौक 8 घटाएंगे 1 बचा 12 हो गया, 2 छेक 12, उतारेंगे 6, 2 तियाँ 6, फिर उतारेंगे ये 1। अब 2 से भाग 1 में नहीं कर सकते तो पहले यहाँ आएगा 0 और दशमलव यहाँ आएगा 0, 2 पंजे 10, ये आ गया। यहाँ 0 में बढ़ा सकते हैं तो 4630 रुपये 50 पैसे, 4630 रुपये 50 पैसे, ये आ गया आपका ए यानी कि मिश्रधन। अब निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ए माइनस पी। ए के नीचे ए की संख्या यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन 4630 रुपये 50 पैसे और पी यानी मूलधन हमारा 4000 रुपये। इसमें दशमलव लगा लेंगे और 2 शून्य बढ़ा लेंगे जिससे कि घटाने में आसानी रहेगी। अब हम घटाएंगे 0 में से 0 गया, 0 बचा, 5 में से 0 गया, 0 बचा, दशमलव 0 में से 0 गया, 0 बचा, 3 में से 0 गया, 3 और 6 में से 0 गया, 6 और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, तो ये आ गया 630 रुपये और यहाँ आएगा 50 पैसे। तो ये आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज।